ओरिजिनल से ज्यादा महंगी मिल रही है। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण देता हूं आपको। जब आप खाना खाने बैठते हो और आपने खाने के साथ मंगाया लाइम जूस। लाइम जूस बताइए क्या होता है? नींबू पानी। कितने का होता होगा? बोलिए। नहीं, होटल में जब खाओगे तो कितने का होता होगा? ठीक है, चलो मिडिल लेवल होटल कंसीडर करते हैं, कम से कम 100 रुपए का तो मिल जाएगा। अब उसी होटल में जब आपका खाना पूरा होगा तो वो फिंगर बाउल लेके आएंगे, जो क्या होता है? वही नींबू पानी होता है। नींबू होता है और पानी होता है, वो फ्री में होता है। उसके कभी 100 रुपए लिए किसी? अच्छा, अगली बार ऐसा मत करना कि मान नींबू पानी या 100 रुपया बचा, एकदम एंड में खड़ी दो फिंगर बाउल वो पी लेना। कहने का अर्थ है कि हर चीज को जब नकली तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। नकली तरीके से आप उसे प्रेजेंट करो तो उसका दाम लगाया जाता है, और असली चीज फ्री में अवेलेबल होती है। अगर यहां हमारे मुलुंड कॉलोनी में एक मिमिक्री करने वाला आ गया जो नकल करते हैं, और वो मान लो बंदर की नकल करने लगे या कुत्ते के भौंकने की नकल करने लगे, तो लोग जमा होंगे या नहीं? ये देखो देखो ये कैसे भौंक रहा है। लोग देखने आएंगे, हंसेंगे, टिकट रखोगे तो टिकट भी ले लेंगे। लेकिन असली कुत्ता गली में भौंक रहा है, उसको शू शू करेंगे, शिरादे कहीं। ये समझाना चाहता हूं कि नकली वस्तु की कीमत लगाई जाती है आज के दुनिया में, और असली वस्तु को फ्री में कोई लेने को तैयार नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक सर्कस में एक व्यक्ति नौकरी मांगने गया। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। अंत में जो सर्कस चलाता था उसने दया की कि देखो आज की दुनिया में सब कुछ नकली होता जा रहा है, सब नकली होता जा रहा है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है सब आर्टिफिशियल होता जा रहा है। तो वो नौकरी मांगने गया, उस बेचारे को नौकरी मिली नहीं। फिर कोशिश की, फिर प्रयास किया। अंत में जो सर्कस चलाता था उसने कहा ठीक है भाई तू कल आ जाना, तुझे मैं बताता हूँ करना क्या है। उसे कपड़े वपड़े पहनाए और तैयार करके खड़ा कर दिया। अब सर्कस का वो शुरू हुआ जानवरों का, कोई यहाँ कूद रहा है, कोई वहां कूद रहा है। अब तक इस व्यक्ति को पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। वो अपने आसपास वाले कलाकारों से पूछ रहा है मुझे करना क्या है। बोलते हैं रुक रुक, वो रिंग मास्टर तुझे आके बताएगा करना क्या है। थोड़ी देर में रिंग मास्टर आता है, कहता है तुझे शेर के मुंह में कूदना है। अब ये डर गया कि भाई पहले तो नौकरी मिल नहीं रही थी, अब मिली, वो भी कहां कूदने की। और सामने हौ करके शेर खड़ा है, मुंह खोल के, ये डर रहा है मैं कूदू कैसे कूदू कैसे। सामने शेर खड़ा है, तो सामने इतना डर गया वो कूदने से। अचानक जो शेर सामने था वहां से आवाज आई, तू चिंता मत कर मैं भी नकली हूं, कूद जा। इसलिए आज की जो दुनिया है ना, उसमें जो दिखता है वो बिकता है। जितना अच्छी ढंग से आप प्रेजेंट कर पाओगे कुछ, वो बिकेगा। जैसे मैंने कई बार होटल्स में देखा है, रेस्टोरेंट्स में देखा है, एक छोटी सी डिश को इतना लंबा खींच के लिखते हैं। नींबू पानी को ऐसे लिखेंगे
with the spring water, a dash of lemon, little salt, pepper, and over the top a pinch of sugar will make you feel exquisite. अरे सीधा बोल, नींबू पानी दे रहा है। लेकिन जब उसे इस नकली ढंग से बेचा जाता, देखने वाले सोचते हैं भाई हाँ ये तो कुछ है भाई, इसमें कुछ बात है। इसलिए याद रखिएगा, जो सुख हम बाहर ढूंढेंगे, बाहर की दुनिया में जो सुख हम, उसका हमें प्राइस देना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन जो सुख हम अपने अंदर की दुनिया में ढूंढेंगे, वो फ्री में मिलेगा। इस समय आपको दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल रहा है, कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन। यहां आने के लिए आपको किसी ने पैसे मांगे? अभी हमने थोड़ी देर कीर्तन किया। जब कीर्तन किया तो मेरा विश्वास है आप सबको अंतरात्मा का सुख मिला। अगर ये सुख आपको नहीं मिल रहा होता तो इतनी बारिश में आप लोग आते नहीं। इतनी बारिश में जब इंसान सोचता है वहां घर में ही पकोड़ा खाऊं, मैं तो घर से हिलू ही नहीं कहीं। ऐसी बारिश में भी यदि आप चलकर आए हो, ये इस बात का प्रूफ है कि आपको इस हरि कथा कीर्तन में अंतरात्मा का सुख मिल रहा है। नहीं तो ना आप यहाँ आओ ना मैं यहाँ आऊं। और ये सुख दुनिया का सबसे महान सुख है, सबसे बड़ा सुख है। जब आप कहते हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यह कृष्ण नाम आपके जीभ पर आते हैं, आपके अंदर की आत्मा सुखी होती है। यह कृष्ण नाम आपके कानों में जाते ही आपके अंदर की आत्मा सुखी। मुझे बताओ, इस समय हमारे मुलुंड कॉलोनी में एक जगह ऐसी दिखा दो जब इतने सारे लोग आकर बारिश में बैठे हो। अगर यहाँ पार्टी भी कहीं हो रही होगी ना, वहां भी लोग नहीं जाएंगे। यहाँ क्या मिल रहा है? ऐसा क्या दे रहे हैं यहाँ? कृष्ण, ये अंतरात्मा का सुख, ये आपको जो अंदर से सुख मिलेगा, इसका कोई मैच नहीं हो सकता, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। देखिए, मुझे एक बात बताइए, उसकी होटल के उदाहरण पे आते हैं। होटल में हम खाने क्यों जाते हैं? बोलिए। टेस्ट तो हम घर में भी अच्छी बना सकते हैं। वहां आप मुझे बताइए, आपने होटल में कोई डिश ऑर्डर की, वो डिश मान लीजिए आपने कभी ताज में पाव भाजी खाई है? खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2000 की तो पाव भाजी मिलती है। अब मुझे बता, 2000 की पाव भाजी पाव कितने की होगी? आपके मुल्क कॉलोनी में हमारे कितनी मिलती है? हाँ, 5 रुपए की पाव मिलती है। भाजी बना बना के भी कितने की होगी? 50 रुपए की। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओ, मैं 50 भी ज्यादा बोल, 55 रुपए से ऊपर की पाव भाजी होती नहीं है। लेकिन ताज में बैठकर खाओगे तो 2000 देने पड़ेंगे। किस चीज के पैसे दे रहे हैं? हम वहां के एम्बियंस के पैसे दे रहे हैं। वहां पर आकर 2 बार वेटर आपको पूछेगा, सर हाउ आर यू फील, अच्छा है खाना? एक मैडम आएगी, पूछेगी एनीथिंग फॉर यू सर, स्माइल करेगी, उस स्माइल के भी पैसे दे रहे हैं हम।
उसने जो मेकअप वेकअप लगाया, उस मेकअप के भी हमने पैसे दिए हैं। वहां जो लाइट्स लगी हुई है, हल्का 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 म्यूजिक चल रहा है, वो म्यूजिक के भी हमने पैसे दिए हैं। और वो जो शेफ, जिस बेचारे ने 4 साल शेफ की पढ़ाई की, मास्टर शेफ में जीत कर आया, आज में नौकरी मिली, उसके पढ़ाई के भी हमको पैसे देने हैं उसको, उसके पगार के। तो ये जब सब बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, तो वो 50 रुपए की चीज कितने की हो जाती है? 2000 रुपए की हो जाती है। इसी तरह से याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, सुखी होना ये आपके हाथ में होता है। सुखी होना किसके हाथ में है? लेकिन जब आप सुखी होने की कला भूल जाते हो कि सुखी जीवन में कैसे रहे, तो फिर आपको बाहर से एक्स्ट्रा पैसे देकर सुख को खरीदना पड़ता है। समझिए इस बात। आप में से हर व्यक्ति अनलिमिटेड हैप्पीनेस में जी सकता है। मैं मानता हूं आप लोगों के वातावरण हो सकता है ठीक ना हो, किसी के घर में प्रॉब्लम हो, किसी के परिवार में प्रॉब्लम हो, किसी के पापा मम्मी की प्रॉब्लम हो, किसी के बच्चों की प्रॉब्लम हो, किसी के भाई की प्रॉब्लम हो, किसी के बहन की प्रॉब्लम हो, किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो, किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम हो। सारे तरफ से प्रॉब्लम होते हुए भी अगर आपने अपने अंदर की दुनिया बड़ी सुंदर बना दी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के बीच भी आप सुखी रहना सीख लोगे। क्योंकि सुखी रहना बाय चॉइस होता है। सुखी रहना बाय चॉइस होता है। और दुखी होना बाय नेचर होता है। दुखी होना बाय मतलब किसी के स्वभाव में ही है दुखी होना, तो उसे कितनी भी कोशिश कर लो खुश करने की, वो व्यक्ति खुश होने वाला नहीं है। उसके सामने आप सूली पर चढ़ जाओ, लेकिन फिर भी वो सुखी होने वाला नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव में आ चुका है दुखी होना। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आसपास की छोटी 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 चीजों को देखो, छोटी छोटी चीजों को देखो। मेरा विश्वास है कि भगवान ने आप सबको अपने हिस्से के सुख दिए हैं, और जब उन सुख को देखोगे, भगवान के दिए हुए सुख को देखोगे, तो दुनिया के दिए हुए दुख बहुत छोटे लगेंगे। क्या कहा? भगवान के दिए हुए सुख को देखोगे, बोलिए, तो दुनिया के दिए हुए दुख बहुत छोटे नजर आएंगे। जैसे मैं आज एक उदाहरण दे रहा था, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? ओबेरॉय बड़ी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन अगर इसी ओबेरॉय टॉवर्स को आप बुर्ज खलीफा के सामने रख दो, तो क्या हो जाएगी? छोटी नजर आने लगेगी। ऐसे ही अभी हमें दुनिया के दिए हुए दुख बहुत बड़े लग रहे हैं, बहुत बड़े लग रहे हैं। अरे मेरे भाई ने मुझे दुखी किया, मेरे पत्नी ने मुझे दुखी किया, मेरे पति ने मुझे दुखी किया, मेरे दोस्त ने मुझे दुखी किया, मेरे माँ ने मुझे दुखी किया, मेरे पिता ने मुझे दुखी किया, मेरे बच्चों ने मुझे दुखी किया। ये सब दुख हमें क्या लग रहे हैं? बहुत बड़े लग रहे हैं। मेरे नौकरी पर मुझे लोगों ने दुखी किया, मेरे बिजनेस में मेरे पार्टनर ने मुझे दुखी किया। ये सब बहुत बड़े दुख लग रहे हैं इस समय। लेकिन जरा सा नजर हटाओ
और उन सुखों की तरफ देखो जो भगवान ने आपको दिए हैं। भगवान ने आपको दिए हैं। अगर आज सुबह आपकी आंख खुली और आपने आज का दिन देखा, ये भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ा सुख था। क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो आज सुबह नहीं उठ पाए, चले गए रात को ही। सुबह उनके परिवार ने देखा कि वो उठे ही नहीं नींद से, दम तोड़ दिया। और आजकल तो 20 साल, 30 साल, 25 साल, 40 साल इस एज में लोग जा रहे हैं। कई ऐसे लोग होंगे आज जो रात को जब सोने जाएंगे ना तो उनके छत से पानी गिरेगा, टप 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 टप। जिस बेड पर वो सोते हैं उस बेड पर पानी गिरेगा, उनको रात को नींद नहीं आएगी। इसके पहले इतनी गर्मी थी कि गर्मी के कारण उन्हें नींद नहीं आती। अब इतनी बारिश है कि बारिश के कारण उनके घर में पानी घुसता है और पानी के कारण उन्हें नींद नहीं आई। अगर आज रात को हम सो गए चैन की नींद, तो सोचना भगवान ने हमें ये भी एक सुख दिया। अगर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बिना किसी तकलीफ के सांस ले पा रहे हो, तो सोचना भगवान तेरी बहुत दया है। क्योंकि कई लोग वेंटिलेटर पर भी सांस नहीं ले पा रहे इस समय, उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है। भगवान आपने बहुत सुख दिया। घर जाएंगे, डिनर खाएंगे, बोलिए खाएंगे या नहीं? ऐसे लोग होंगे जो आज बारिश के कारण काम पर नहीं जा पाए, जिनका जिनका गुजारा ही हर दिन काम कर कर जो मिलता है उन्हें उससे होता है, वो अपने बच्चों को भी नहीं खिला पाएंगे। आप सोचिए, भगवान ने हमें, बोलिए, सुखी रखा है या नहीं रखा है? आंखें ठीक तरह से देख रही है? बोलो, देख रही है? ये कितने हैं? तो हमारी आंखें ठीक से चल रही है, मतलब भगवान तेरी बहुत मेहरबान है। तू हमें खाना भी दे रहा है और तू हमें खाने भी दे रहा है। कुछ लोगों के पास खाना बहुत है लेकिन खा नहीं पाएंगे, डॉक्टर ने सब मना करके रखा। तुम तेल नहीं खा सकते, तुम घी नहीं खा सकते, तुम बटर नहीं खा सकते, तुम नमक नहीं खा सकते, तुम शुगर नहीं खा सकते। अरे तो खाऊं छा, हवा खा। नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते, अगर खाओगे तो फिर तबीयत बिगड़ जाए। भगवान ने हमें सुखी रखा है। आपको खाने के बाद खाना पचाने की चिंता करनी पड़ती है। आपके शरीर में ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है जो उस खाने को खुद ही पचाता है, उसमें से शक्ति खींचता है और आपके शरीर के हर अंग तक पहुंचा देता। कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, उससे आपका खून बनता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बॉडी को, कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। भगवान तेरी बहुत मेहरबान। कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं। भगवान, जिस धरती के ऊपर हम खड़े हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी कि ये धरती फट नहीं गई और हम इसके अंदर समा नहीं गए। कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं भूकंप आता है, धरती फट जाती है और अच्छे खासे लोग जो खुशी में जी रहे होते हैं, अचानक उनका जीवन समाप्त हो जाता है। कभी लोग बिल्डिंग में अपने घर में बैठे रहते हैं और बिल्डिंग गिर जाती है और वो खलास हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
क्या क्या नहीं होगा। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने हमें एक दिन और दिया। तो बोलो, हम सुखी हैं या नहीं है? किसको क्या शिकवा है, क्या कंप्लेंट है, मुझे बताओ, बताओ। अगर सारे सुखों को आप देखोगे तो मैं फिर कहता हूं, भगवान के दिए हुए सुख इतने बड़े नजर आएंगे कि दुनिया के दिए हुए दुख बड़े छोटे लगने लगे, छोटे लगने लगे। एक छोटी सी कथा सुना, एक कथा सुनकर आज की सत्संग को हम विराम देंगे। एक बार एक व्यक्ति था, जिसे 100 सोने की मोहरें जमा करनी थी। कितनी? 100 सोने की मोहरें। अब उसने 99 सोने की मोहरें जमा कर ली। कितनी जमा हो गई? लेकिन आखिरी नहीं हो रही थी। अब आखिरी नहीं हो रही थी तो सर पर हाथ रखकर बैठा रहता। 100 नहीं हो रही, 100 नहीं हो रही, 100 नहीं हो रही, 100 नहीं हो रही। अरे वायडा, लेकिन 99 तो हो गई है। नहीं, 100 नहीं हो रही, 100 नहीं हो रही। लोग कभी कभी प्लानिंग बनाते हैं, इस साल में हम 1 करोड़ जमा कर लेंगे, इस साल में हम 5 करोड़ जमा कर लेंगे। एक बात याद रखना, आप कितनी भी प्लानिंग बनाओ, जो हमारे भाग्य का है ना, वो किसी का बाप भी हमसे छीन नहीं सकता। ये ईशो उपनिषद का श्लोक है, ईसावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित्या जगत्याम जगत, कि भगवान ने हर एक को उसके हिस्से का दिया है और हर एक को उस हिस्से को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको उससे ज्यादा मिलना है और उसने आपके हिस्से में ज्यादा लिखा है, तो पूरी दुनिया कोशिश कर ले, आपका वो हिस्सा छीन नहीं सकती। समझ लेना ये बात। इसलिए सबको उसके हिस्से का मिला है, और अगर उस हिस्से पर आप खुश हो गए, अगर 99 ही उस हिस्से में लिखा था तो 99 पर ही खुश हो जाओ। 99 में थोड़ी कम है। जैसे कौरवों को कृष्ण ने कहा कि सिर्फ 5 गांव दे दे पांडवों को, कितने? बाकी 95% अपने पास रख, सिर्फ 5% देते पांडवों को। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने कहा कि अगर 5% क्या, अगर तुम्हें सुई के नोक जितनी जमीन भी चाहिए तो युद्ध करके लो, और फिर जो उसके पास 95% था वो भी गंवाना पड़ा, वो भी उसके हिस्से से चला गया। क्योंकि उसने दूसरे के 5% का, जब भगवान सामने आकर कह रहा है कि इसमें से 5% तेरा नहीं है, वो दे दे, वो दे दे भाई उसे, बाकी 95 तो रख। लेकिन नहीं माना, और जब नहीं माना तो जो 95 में था वो भी उसके हाथ से चला गया। इसलिए आपको जो मिला है, जो भी जिसको जो 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 मिला, समझना भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तूने हमें हमारी कैपेबिलिटी से ज्यादा दिया है। हम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन तूने हमें हमारी हैसियत से ज्यादा दे दिया। जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई ना, उस दिन आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगी।
बरकत आना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास 2 है वो खुद ब खुद 4 हो जाए। ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे खुशी बांटने से बढ़ती है, खुशी बांटने से बढ़ती है, ऐसे ही जितना ज्यादा आप धन्यवाद करोगे उतना ज्यादा आपकी खुशी बढ़ेगी। मेरे साथ एक बार कहिए, धन्यवाद बनना। धन्यवाद कृष्णा, धन्यवाद कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। क्या कमी है बताइए? हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी, मुझे बताओ देने वाला हमको बाल यहाँ के बजाय अगर यहाँ दे देता कुछ उसका बिगाड़ पाते? दे दिए उसने, यहाँ दे दिए, क्या कर? उसने बाल अपने सही जगह पर दिए, ये भी तो धन्यवाद बोलने की बात है। आंखें यहाँ के बजाय यहाँ दे देता तो कैसे लगते हैं? भगवान तूने दया की, हमें आंखें सही जगह पर। कभी कभी माताएं हैं वो ब्यूटीफुल बैंगल्स पहनकर आती हैं और दिखाती हैं कि ये मुझे मेरे पति ने दिए। बोलती है, देखो देखो ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए। और जब हस्बैंड वो बैंगल्स गिफ्ट करता है, आप धन्यवाद बोलते हो उसे या नहीं? क्यों नहीं? कोई बोल क्यों नहीं? बोलते हो? तो सोचिए जरा, हस्बैंड ने वो बैंगल्स कब गिफ्ट दिए बताए? जब भगवान ने हाथ दिया। अगर भगवान ने हाथ ही नहीं दिया होता तो वो तो शादी भी ना करे। हाँ चाहे हे द लूली, हाँ मुझे शादी ना करनी है ना। उसने हमें चूड़ियां कब दी, बैंगल्स कब दी? जब भगवान ने हमें। तो बैंगल्स देने वाले को हम थैंक यू बोलते हैं, तो हाथ देने वाले को क्यों नहीं बोल पाते? भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमें ठाकुर नहीं बनाया, बगैर हाथ वाला ठाकुर। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। चलो मान लो कोई आकर हमें कहे कि हाथ मुझे दे दे ठाकुर, हम तुम्हें उसके बदले 7 करोड़ रुपए देंगे, लोगे? ठीक है भाई, हाथ काट के ले जाओ। हमें मतलब देखो, आप कितने समझदार लोग हो। आप समझ गए इतनी सी बात में कि भगवान ने आपको जो हाथ दिए उसकी कीमत 7 करोड़ से तो ज्यादा ही है। मानते हो? कोई आकर कहे ये आंख दे दे मुझे, हम तुमको 5 करोड़ रुपए देते हैं, दोगे? 10 करोड़ देते हैं, तो देखो 10 करोड़ से ज्यादा कीमती तो भगवान ने आपको आंखें दी। आप तो पहले से ही मिलियनर और बिलियनर हो। दिया है या नहीं दिया है? तो फिर किस बात का रोना है जीवन में? किन बातों को लेकर हम बैठे हैं? कौन सी कंप्लेंट्स कर रहे हैं अभी तक? किन शिकवाओं में हम जी रहे हैं? देने वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है। देख इधर यार, ध्यान किधर है, जहां तेरी ही नजर है। तुम देख रहे हो बस दुखों को, अरे ये न तो थे यहाँ, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा है, ये इंसान ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसने खाना अच्छा नहीं बनाया, इसने हमें कपड़े अच्छे नहीं लेकर दिए, इसने हमें ऐसा कहा, उसने हमें ऐसा कहा। अरे ये भी तो देखो कि कितना कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है। एक बात बताइए, जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन, उसका धन कभी बढ़ता है जब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचे। अगर वो सारा दिन रोता रहे
कि ये प्रॉब्लम है, ये बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होंगे, उससे बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़े और उसके लिए कुछ करने लगे, उसके लिए कुछ सोचने लगे, तो उसका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इतनी समझदारी तो हम सब में है। ऐसे ही अगर आप दुखों को छोड़कर सुखों के बारे में सोचने लगे कि हमारे जीवन में अच्छा ये भी सुख है, अच्छा हमारे जीवन में ये भी सुख है, अच्छा अब इस सुख को हम और कैसे बढ़े? भगवान आपने हमें आंखें दी, अब इन आंखों का हम सदुपयोग कैसे करें? भगवान आपने हमें कान दिए, अब इन कानों का हम सदुपयोग कैसे करें? भगवान आपने हमें पैर दिए, अब इन पैरों का हम सदुपयोग कैसे करें? जब आप ये सोचने लगो, ये सोचने लगो, तो आपके भी सुख दुगने से चौगुने होते चले जाएंगे। सच सच बताइए, छोटा बच्चा मम्मी के पास आया और कहे मम्मी 500 रुपए, तो मम्मी पहले क्या पूछेगी? हाँ? क्या करेंगे? जो पहले दिए उसका क्या किया बेटा, पूछेगी या नहीं? ऐसे ही हम मंदिरों में तो जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान हमें सुख दे, हमारे जीवन में सिर्फ दुख है, इसलिए तू हमें क्या दे, सुख दे। तो पहले तो भगवान पूछेगा पहले तो सुख दी उसका क्या किया भाई? मैंने तुम्हें ये आंखें दी उसका क्या किया? कहा उसका हमने वेलकम टू देखकर आए। वेलकम टू है 3 4 है, चलो कोई भी है, हमको कौन सी देखनी है? हम देख कर आए हैं? और मेरे दर्शन कहा उसके लिए तो हमारे पास टाइम। अच्छा फिर क्या किया? फिर हमने उसके गाने भी गाए। अच्छा मेरा कीर्तन, उसके लिए तो मेरे पास टाइम नहीं था। अच्छा फिर हमने क्या किया? फिर हमने डांस भी किया डीजे में, उन गानों पे। अरे मेरे कीर्तन में तुम नाचे नहीं, उसके लिए तो हमारे पास नहीं। तो जो सुख पहले मिला है उस सुख का सदुपयोग तो करो, उसका आनंद लो और भगवान को धन्यवाद करो। देखो आपके जीवन में सुखों के ढेर लग जाएंगे, हर पल में सुख का अनुभव करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आइए हम आज के इस सत्संग को यही विराम देते हैं। 2 मिनट कीर्तन करते हैं, हरि कथा करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, हरि कथा करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। ऐसा करते 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 हमारे कानों का भी सदुपयोग हो रहा है, हमारे मुख का भी सदुपयोग हो रहा है, हमारे आंखों का भी सदुपयोग हो रहा है, और जो आप कीर्तन में ताली बजाओगे आपके हाथों का भी सदुपयोग हो रहा है। आप जो पैरों से चलकर घर से यहाँ तक आए, पैरों का भी सदुपयोग हो गया। भगवान कहेगा इसे मैंने जितने सुख दिए, इसने सारे सुख का सदुपयोग किया, इसके जीवन में और सुख आए, और सुख। इसलिए आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बारिश में मैं तो सोच रहा था आज मैं अकेला कीर्तन कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा परिवार ऐसा है, ऐसी गुरु की कृपा है, ऐसी हरि की कृपा है कि आप लोगों को सुनने में रस आता है, आपको सुनने में आनंद आता है, और गुरु महाराज की कृपा से मुझे सुनाने में आनंद आया। जय जय श्री राम।